हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सिंह स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं जियोग्राफी की क्लास दो में अध्ययन करने वाले हैं ग्लोब के विषय में। और हम चर्चा करेंगे कि ग्लोब से हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 2 से 3 अंक जो देखने को मिलता है, वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जिनको हमको लेकर बहुत सारी समस्याएं होती रहती हैं। तो आइए उसको सॉल्व करते हुए हम आगे की बात करते हैं। तो आइए समय को न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे लिखा है ग्लोब। ग्लोब अर्थात क्या है, किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा की बात करें तो जो इसकी परिभाषा बनती है मेरे प्यारे दोस्त, वो बनती है पृथ्वी के प्रारूप को। पृथ्वी के प्रारूप अर्थात दूसरे रूप को ही, पृथ्वी के दूसरे रूप को ही ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के दूसरे रूप को ग्लोब कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा कुछ पृथ्वी के आकार का है, वही हमारा क्या कहलाता है, ग्लोब। पृथ्वी के दूसरा आकार, पृथ्वी का दूसरा आकार ही हमारा ग्लोब कहलाता है। तो आइए उसके आगे की बात करें तो आता है हमारा नोट पॉइंट में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है कि हमारे ग्लोब पर कुल कितनी रेखाएं खींची गई हैं। तब हमारा जवाब क्या होगा? हमारे ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। 2 काल्पनिक रेखाएं हैं कौन कौन से? हमारे ग्लोब पर 2 तरह की काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई हैं वो कौन कौन सी हैं, आइए समझते हैं। ये हमारा रहा ग्लोब, इस पे 2 तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पहला है क्षैतिज रेखा, दूसरा है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा अर्थात दूसरा इसका नाम बोले तो अक्षांश रेखा, जिसको हम लैटिट्यूडिनल लाइन कहते हैं। क्षैतिज रेखा की इंग्लिश होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। और दूसरी लाइन की बात करें, दूसरी रेखा की बात करें तो ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है देशांतर रेखा। अर्थात इसकी इंग्लिश की बात करें तो होता है इसकी इंग्लिश लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। फिर आगे की बात करें अक्षांशी रेखा हम कहते किसे हैं, तो अक्षांशी रेखा हम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा की बात करें तो अक्षांशी रेखा की परिभाषा बनती है पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची रेखाएं जो समान अक्षांश कोण वाले स्थान को मिलाती हैं। जो समान अक्षांश कोण वाले स्थान को मिलाती हैं अक्षांशी रेखाएं कहलाते हैं। आइए हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो ऐसा जो हमारा फिगर है रहा ग्लोब का, ऐसा हमारा जो फिगर रहा ग्लोब का, ऐसे हम इसको डिवाइड करते हैं 4 दिशाओं में। इधर हमारा पूरब होता है, इधर हमारा पश्चिम, इधर उत्तर होता है, इधर हमारा पश्चिम नीचे की ओर। तो आइए हम बात करते हैं, ये दक्षिण होता है, तो आइए बात करते हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर। ये जो पश्चिम से पूरब की ओर रेखाएं खींची जाती हैं और समान अक्षांश वाला कोण बनाती हैं, वही हमारा कहलाती है अक्षांशी रेखा। तो उसके बाद नोट पॉइंट में हमें क्या कह रहा है, नोट कह रहा है कि अक्षांशी रेखाएं देखने में हमें लाइन लगती हैं, लेकिन एक कंप्लीट सर्किल होते हैं, अर्थात संपूर्ण वृत्त होते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। ये हमारा जो रहा ग्लोब, ये हमारा रहा ऐसा कुछ ग्लोब, ऐसा कुछ रहा हमारा जो ग्लोब। तो आइए हम बात करते हैं, जब ये जो हमारी रेखा होती है, ये हमारी जो रेखा होती है, यही हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है, जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई होती है। लेकिन ये देखने में हमें लाइन लगती है, लेकिन ये ऐसे आगे आकर एक संपूर्ण वृत्त होते हैं, अर्थात कंप्लीट सर्किल होते हैं। तो आज इसे ऐसे करके पूरा कंप्लीट सर्किल होते हैं, संपूर्ण वृत्त होते हैं। तो आइए आगे की बात करें। अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा की परिभाषा बनती है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। जैसे ये रहा कुछ हमारा ग्लोब, ये रहा हमारा ग्लोब, कुछ इस तरह से रहा हमारा ग्लोब।
तो आइए हम चित्र के हिसाब से देखते हैं कौन सा है उत्तरी ध्रुव। ये हमारे 4 दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी? इधर पूरब, इधर पश्चिम, ये उत्तर रहा आपका, ये दक्षिण। जो बोल रहा है जो उत्तरी ध्रुव को, यहाँ को उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, ऐसा कुछ। जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये वाली रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है जो रेखा, वही हमारा देशांतर रेखा कहलाती है। ऐसे पूरा खींच देते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, देशांतर रेखा की। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें आपके समझ में आ ही गई होंगी। तो आगे की बात करें, कुल अक्षांश हमारे ग्लोब पर कितने हैं? हमारे ग्लोब पर कुल अक्षांश कितने हैं? तो आइए हम बात करें अक्षांश की। अक्षांश कैसे, अक्षांश रेखाओं की काउंटिंग कैसे करें? 90 + 90 + 1। इसकी काउंटिंग हमें समझ में नहीं है, इसको काउंटिंग करने पर आता है 181 अर्थात 181। तो आइए 181 आता कहाँ से, हम उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। जो ये हमारा ग्लोब है, जब इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं 0 डिग्री रेखा के द्वारा, तो हमारा इसमें जो है अक्षांश 90 बनता है और इसमें 90 बनता है। और बाद में जब ये हमारा ग्लोब फिर से मिल जाता है तो यहाँ पे 2 बिंदु होते हैं, यही 2 बिंदु मिलकर एक अक्षांश का निर्माण करते हैं। यही हमारा एक जो एक है वही ऐड हो जाता है। इस प्रकार हुए टोटल 181 अक्षांश। अब कुल वृत्त की चर्चा करें, तो हमारे ग्लोब पर कुल वृत्तों की जो संख्या है, कुल जो वृत्तों की संख्या है वो 179 है। वो कैसे कि हमारे पूरे ग्लोब पर 2 बिंदु होते हैं। हमारे पूरे ग्लोब पर 2 बिंदु हैं, रेखाएं नहीं हैं। तो हमारे ग्लोब पर 2 बिंदु हैं, कौन कौन से? ये उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। यही जो बिंदु हैं ये रेखाओं में काउंटिंग नहीं की जाती है, अर्थात ये रेखाओं में काउंटिंग नहीं की जाते हैं। तो ये वृत्त बनाएंगे कहाँ से? इसके लिए ये 2 हमारा हो जाता है यहाँ से माइनस, ये 2 आपका जो लिखा है माइनस, इसके लिए इसमें से 2 जो घटा माइनस हम किए हैं वही है 2 आपका यहाँ पे आ जाता है 179। 181 में अगर हम 2 को घटाते हैं, 181 में अगर हम 2 को घटाते हैं तो वही आता है हमारा 179 अर्थात 179। तो हम आगे की बात करें क्या? कुल अक्षांशी रेखा कितनी है? कुल अक्षांशी रेखा जैसा कि भी हमने बताया कि कुल अक्षांशी रेखा कितना, जब 2 बिंदु है 2 बिंदु को हम कम करेंगे तो हमारी कुल अक्षांशी रेखा 179। कुल अक्षांशी रेखा की बात करें तो कितनी होती है हमारी कुल अक्षांशी रेखा? 179 अर्थात 179। तो आइए हम आगे की बात करते हैं क्या? बृहद वृत्त की कुल लंबाई। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बृहद वृत्त की कुल लंबाई कितनी होती है। जो हमारे बृहद वृत्त है अर्थात एक ग्लोब पर जो सबसे बड़ा वृत्त बनता है वो कौन सा बनता है? 0 डिग्री रेखा जो हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है वही सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। क्या उसकी लंबाई कितनी होती है? तो आइए जान लेते हैं, 40,076 किलोमीटर। बृहद वृत्त की लंबाई कितनी? 40,076 किलोमीटर। हमारा जो फलन सप्तांतर बना वो कितना बना? हमारा बना 40,076 किलोमीटर। तो दोस्तों आगे की हम बात करें गोलार्ध के विषय में। गोलार्ध किसे कहते हैं? पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका 0 डिग्री रेखा रही। 0 डिग्री रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री रेखा से नीचे का भाग
0 डिग्री रेखा के नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो आइए बात करते हैं अब हम आगे की ओर। फिर से हम एक बार रिवाइज करके इसको रफ करते हैं। क्या अगर हम उससे कोई ग्लोब की परिभाषा की बात करें तो हम साधारण भाषा में बता सकते हैं कि पृथ्वी के प्रारूप को ही ग्लोब कहते हैं। क्या पृथ्वी के प्रारूप को ही ग्लोब कहते हैं। ये ठीक इतनी सी बात समझ में आ गई। फिर आगे की बात क्या नोट में क्या कहता है कि जब क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हम हमारे ग्लोब पर कुल कितनी रेखाएं खींची गई हैं, तो हमारे जवाब होगा 2। कौन कौन सी? पहला क्षैतिज रेखा, दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा या अक्षांश रेखा या तो देशांतर रेखा। तो हम बात करें अक्षांशी रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर खींची गई हो उसे हम बोलते हैं अक्षांशी रेखा। और देशांतर रेखा की परिभाषा की बात करें, देशांतर रेखा की परिभाषा की बात करें तो उसकी परिभाषा बनती है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। फिर आइए हम नोट के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। नोट क्या दे रखा है हमने आपको? अक्षांशी रेखाएं देखने में हमें लाइन दिखती हैं, लेकिन ये कंप्लीट सर्किल होते हैं, जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी चित्र के माध्यम से। तो आइए आगे की बात करते हैं। बृहद वृत्त की कुल लंबाई कितनी होती है? 40,076 किलोमीटर। पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। अगर गोलार्ध की परिभाषा हमसे पूछे तो हम बात करें पूरे गोले के जो आधा भाग है, पूरे गोले का जो आधा भाग है वही हमारा गोलार्ध कहलाता है। तो आइए हम बात करते हैं कुल अक्षांश की। कुल अक्षांश हमारी कितनी है? 181 अक्षांश है। कुल वृत्त कितने हैं? 179 वृत्त हैं। कुल अक्षांशी रेखाएं कितनी हैं? तो 179 हैं। हम उम्मीद करते हैं इतनी छोटी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर हम आगे की बात करते हैं अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के विषय में। तो आइए जानते हैं उत्तरी गोलार्ध की परिभाषा। उत्तरी गोलार्ध की परिभाषा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध की परिभाषा क्या होती है और आगे का क्वेश्चन क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध की परिभाषा। उत्तरी गोलार्ध की परिभाषा और दक्षिणी गोलार्ध की परिभाषा के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध की अगर परिभाषा की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की परिभाषा की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की परिभाषा की बात करें, उत्तरी गोलार्ध जैसे कि हमने अभी ग्लोब पर आपको दिखाया था कुछ समय पहले। ये रहा हमारा ग्लोब, ये रहा हमारा ग्लोब कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार से रहा हमारा ग्लोब। ग्लोब पर जो एक 0 डिग्री रेखा है हमारे पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। कैसे? आइए हम बात करते हैं कैसे। ये रहा हमारा पूरा ग्लोब, जो 0 डिग्री रेखा है, जो 0 डिग्री रेखा है वो हमारे पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। कैसे? तो देखिए ऐसे। ये रहा हमारा ग्लोब, इसको डिवाइड करने वाली रेखा, इसको डिवाइड करने वाली रेखा 0 डिग्री रेखा। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, विभाजित करने वाली रेखा 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा के ऊपर का भाग, 0 डिग्री रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री रेखा के नीचे का भाग, 0 डिग्री रेखा के नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध की परिभाषा की बात करें, हम साधारण भाषा में इसे कह सकते हैं 0 डिग्री रेखा के ऊपर का भाग, के ऊपर का भाग, के ऊपर का भाग, के ऊपर का भाग
0 डिग्री रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। अब बात करें अगर दक्षिणी गोलार्ध की, अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की परिभाषा होती है, दक्षिणी गोलार्ध की परिभाषा होती है, दक्षिणी गोलार्ध की परिभाषा होती है 0 डिग्री रेखा के नीचे का भाग, 0 डिग्री रेखा के नीचे का भाग, 0 डिग्री रेखा के नीचे का भाग, नीचे का भाग, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की परिभाषा की बात करें तो 0 डिग्री रेखा के ऊपर का भाग, 0 डिग्री रेखा है देखिए हमारी, इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध की परिभाषा की बात करें तो 0 डिग्री रेखा ही रहा हमारा, इसके नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इस प्रकार हमें दोनों परिभाषाएं हुई याद। हम आप आगे की बात करते हैं क्या कि जो 0 डिग्री रेखा है उसके कई अन्य नाम हैं, तो आइए हम जानते हैं 0 डिग्री के कौन कौन से अन्य नाम हैं। 0 डिग्री रेखा के अन्य नाम कौन कौन से हैं, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि 0 डिग्री रेखा के अन्य नाम कौन कौन से हैं। 0 डिग्री रेखा के अन्य नाम, 0 डिग्री रेखा के अन्य नाम, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा के अन्य नाम, अन्य नाम, 0 डिग्री रेखा का अन्य नाम कौन कौन सा है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और तीसरा बोले तो इक्वेटर, 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 इक्वेटर। 3 नाम रहे हमारे 0 डिग्री रेखा के अन्य नाम कौन कौन से। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा। तो हम बात करें आगे की, आगे का बात क्या कि भारत का आकार कैसे है। भारत का आकार, भारत के आकार का बात करें, भारत का आकार कैसा है। भारत का आकार, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत किस गोलार्ध में है। भारत का गोलार्ध, भारत का गोलार्ध, भारत का गोलार्ध। फिर आते हैं हम नेक्स्ट कटिबंध। भारत का कटिबंध कौन सा है। भारत का कटिबंध, भारत का कटिबंध। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विश्व का कितने प्रतिशत भाग, विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग, विश्व का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत भूभाग, भूभाग, कितने प्रतिशत भूभाग भारत घेरे हुए है। कितने प्रतिशत भूभाग भारत घेरे हुए हैं। ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चन। तो हम अगर भारत
के आकार की बात करें तो जिसका भारत का आकार है वो चतुष्फलकी है। चतुष्कोणीय है। भारत का जो आकार है चतुष्कोणीय है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर। फिर आता है नेक्स्ट आपका भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। फिर भारत का कटिबंध की बात करें तो इसका कटिबंध दोनों पड़ता है, उष्ण व उपोष्ण दोनों कटिबंध। फिर अगर बात करें विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग भारत घेरे हुए है? अगर हम इसकी बात करें तो इसका जवाब होगा 2.4%। तो आगे की हम बात करें अब आगे की बात करें 0 डिग्री रेखा के अन्य नाम, अर्थात रिवाइज करके हम आगे की बात करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 0 डिग्री रेखा के अन्य नाम कौन कौन से? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का गोलार्ध क्या है? भारत किस गोलार्ध में है? अगर हम भारत के गोलार्ध की बात करें तो भारत का गोलार्ध पड़ता है उसके पूर्वी गोलार्ध। फिर आता है नेक्स्ट भारत का कटिबंध। भारत का कटिबंध जो है वो बनता है उष्ण व उपोष्ण दोनों कटिबंध होता है। विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग भारत घेरे हुए है? तो हमारा जवाब होगा 2.4%। 2.4% भूभाग भारत घेरे हुए। फिर आता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता क्या है? पूछता है कि ग्रेट सर्किल के नाम से जाना जाता है। ग्रेट सर्किल के नाम से हम किसे जानते हैं? बृहद वृत्त के नाम से बृहद वृत्त किसे कहते हैं? ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं? बृहद वृत्त अर्थात ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं? ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं? ये रहा क्वेश्चन। बृहद वृत्त अर्थात ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं? तो हम बता सकते हैं ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं। हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा 0 डिग्री रेखा को बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल कहते हैं। 0 डिग्री रेखा को ग्रेट सर्किल या बृहद वृत्त कहते हैं। अगर हमारे परीक्षाओं में पूछे बृहद वृत्त किसे कहते हैं अर्थात ग्रेट सर्किल के नाम से किसे जाना जाता है तो 0 डिग्री रेखा को। फिर से हम इतने रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। भारत का कटिबंध कौन सा पड़ता है? कटिबंध बढ़ता है उष्ण व उपोष्ण दोनों कटिबंध। विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग भारत घेरे हुए है? 2.4%। तो हम उम्मीद करते हैं इतनी सब बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे भारत की अवस्थिति एवं भारत का विस्तार नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए
ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।